93,000 के करीब तो सरकारी पद रिक्त पड़े हैं। यदि उपनल के पदों को निकाल दें तो 70-75,000 के करीब ये पद रिक्त पड़े हुए हैं। पिछले 6-7 साल से भर्तियों का, सरकारी विभागों में भर्तियों का नाटक किया जा रहा है और भर्तियां की नहीं जा रही हैं, ढकोसला किया जा रहा है। और किसी न किसी बहाने, कभी नकल के बहाने तो कभी अकल लगा करके, कहीं न कहीं कुछ न कुछ बहाने से जो है उन भर्तियों को टरकाया जा रहा है। पर जहाँ इम्तिहान हो गए हैं उनके रिजल्ट निकल नहीं रहे हैं। वेटिंग, कहीं यदि भर्ती हुई है छोटी मोटी तो उसकी वेट लिस्ट भी निकालने में इनके पसीने आ जा रहे हैं, वेट लिस्ट नहीं निकाल रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे इस सरकार का नौजवान विरोधी चेहरा जाहिर होता है। सिडकुल में और दूसरी जगह 700 से ज़्यादा इकाइयाँ बंद पड़ी हुई हैं। IDPL, HMT इन्होंने बंद कर दी। BHEL के अंदर जहाँ 2016 सत्र में जितने लोग काम करते थे, आज उसका 1/4 लोग काम नहीं कर रहे हैं। मतलब रोजगार छीन लिया गया है, रोजगार दे नहीं रहे हैं। तो ये रोजगार विरोधी, नौजवान विरोधी, महिला विरोधी, कांग्रेस विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी और किसान विरोधी सरकार है। उस सरकार के खिलाफ मेरा तो ये सांकेतिक प्रयास है। मैं अध्यक्ष जी का, सब कांग्रेस जनों का बड़ा आभारी हूँ कि सब लोग इस प्रयास में हमारे साथ चलने के लिए आए। मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट इश्यू है। एक ऐसी पार्टी का शासन इस देश में और राज्य में चल रहा है जो केवल और केवल धर्म की रोटियां सेक कर, और वो भी फर्जी रोटियां सेक कर राजनीति कर रही हैं। जितने ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे वो विकास से संबंधित है, चाहे किसानों से संबंधित है, चाहे अत्याचार, लॉ एंड ऑर्डर पर, उन सारी चीज़ों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। और जो डबल इंजन की सरकार ने वादा किया था चुनाव से पहले कि हम 2 करोड़ लोगों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देंगे, 10 सालों के हिसाब से 20 करोड़ लोगों को रोजगार हो जाना चाहिए, तो जो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि लोगों की नौकरियां गई हैं। जिस समय ब्लैक मनी वाला सुगफा छोड़ के नोटबंदी का कार्यक्रम चलाया गया, उसके बाद आपने देखा होगा कि कई छोटे वेंडर्स की जो धंधे बंद हो गए और उसमें कई लोग बेरोजगार हो गए। दूसरी तरफ उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखें तो SSC भर्ती घोटाला और पटवारी पेपर लीक ने कमर तोड़ दी। जहां एक तरफ पटवारी पेपर लीक में बीजेपी का मंडल अध्यक्ष पकड़ा गया, वहीं SSC भर्ती घोटाले में हाकम सिंह उसमें मुख्य आरोपी थे और वो बीजेपी के जिला पंचायत सदस्य थे। तो ऐसे में ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। हमारे घरों में, सबके घरों में लगभग पढ़े लिखे नौजवान नवयुवतियां बेरोजगार हैं और घरों की हालत खराब हो रही है दिन प्रतिदिन। आज उत्तराखंड कांग्रेस की तरफ से जो है एक पदयात्रा निकाली जा रही है, जो कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत के नेतृत्व में ये पूरी पदयात्रा निकाली जा रही है। और यहाँ पर कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता, आप पीछे की तस्वीर आपको दिखाऊंगा किस तरीके से एक हुजूम जो है कांग्रेस का उमड़ा हुआ है और यहाँ पर पदयात्रा निकाली जा रही है, जिसमें कि उत्तराखंड में बढ़ती बेरोजगारी और जो राज्य सरकार में रिक्त पद पड़े हैं उसको लेकर जो है ये पूरी पदयात्रा निकाली जा रही है। और इसके जरिए युवाओं को इसके में जो है बताया जा रहा है कि और युवाओं के बीच इन मुद्दों को ले जाया जा रहा है, जो बेरोजगारी के बढ़ते हुए मुद्दे हैं और बेरोजगारी जिस तरीके से बढ़ रही है उसको लेकर आज ये पूरी पदयात्रा यहाँ पर निकाली जा रही है, जो कि राजीव गांधी कॉम्प्लेक्स से शुरू होकर हुई है और गांधी पार्क में तक जो है ये पदयात्रा निकलेगी। और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी यहाँ पर इस पदयात्रा में शामिल हुए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी इस पदयात्रा में शामिल हुए हैं और आप पीछे देख रहे हैं पूरा ये किस तरीके से जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता पदयात्रा में शामिल हुए। हमारे साथ गोविंद सिंह कुंजाल हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। सर, बढ़ती बेरोजगारी को लेकर आज ये पदयात्रा निकाली जा रही है, क्या लगता है कि जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है इसको आप जनता के बीच किस तरीके से ले जाएंगे? देखिए, एक डबल इंजन की सरकार जो है बेरोजगार लोगों को रोजगार देना नहीं चाहती है। करीब 80,000 पद इस प्रदेश में खाली पड़े हुए हैं और उनको भरने का नाम नहीं लिया जा रहा है। अगर कोई भरते भी हैं तो पेपर लीक के माध्यम से उनको फिर रद्दी के टोकरी में डाल दिया जा रहा है। देश में दुनिया की सबसे अधिक बेरोजगारी है और भारत में जो है उसमें उत्तराखंड जो है उसमें सबसे अधिक बेरोजगारी है। 9-10% की बेरोजगारी अभी है। बेरोजगार परेशान है और यहाँ तक कि इस समय तो लड़कियों की संख्या बेरोजगारी के मामले में आगे है। उसको लेकर के माननीय हरीश रावत जी के नेतृत्व में आज पदयात्रा शुरू की गई है और आगे भी कांग्रेस जो है इस पदयात्रा को बढ़ाएगी, गांव-गांव ले जाएगी और इस मुद्दे को
जब तक हल नहीं होता है तब तक इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। सर, लोकसभा चुनाव भी नज़दीक है, ऐसे में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो ये मुद्दे तमाम कांग्रेस उठा रही है, प्रदेश के चाहे अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला हो, युगट SSC भर्ती घोटाले का मामला हो, या आज जो आपने बढ़ती बेरोजगारी और जो खाली पद रिक्त पड़े हैं उसको लेकर, इन मुद्दों को लेकर लोकसभा चुनाव में किस तरीके से आप जनता के बीच जाएंगे? देखिए, ये सारे मुद्दे जो कांग्रेस उठा रही है और उन्हीं मुद्दों को लेकर के लोकसभा का चुनाव होगा, उसको हम घर घर जा कर के, गांव-गांव जा कर के जनता के सामने रखेंगे। और मुझे निश्चित रूप से ये लगता है कि तमाम जो जनहित के मुद्दे हैं उनको लेकर के जनता जो है इस समय आने वाले चुनाव में जो है भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी। तो कांग्रेस की जो है ये पदयात्रा आज निकल रही है। बढ़ती बेरोजगारी, जिस तरीके से प्रदेश में बेरोजगारी की दर 9% तक पहुंच गई है, उसको लेकर आज कांग्रेस अपनी यहाँ पर पदयात्रा कर रही है। और आगामी जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव भी है, तो कांग्रेस का कहना है कि चुनाव में भी इन मुद्दों को लेकर जो है जनता के बीच जाया जाएगा, युवाओं के बीच जाया जाएगा। अपने सहयोगी निमेश सजवान के साथ मैं सैनिया, चैनल 24/7 देहरादून। अरुण सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूरी जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता। अरुण, आज पदयात्रा निकाली गई हरदा के द्वारा, करण माहरा भी इस पदयात्रा में मौजूद रहे, प्रदेश अध्यक्ष हैं। ऐसे में इस पदयात्रा का मेन रीज़न क्या रहा, निकालने के पीछे का मेन रीज़न क्या था? जी मनीष, आज उत्तराखंड कांग्रेस की तरफ से जो है पदयात्रा निकाली गई, जो कि राजीव गांधी कॉम्प्लेक्स से राजीव गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर जो है निकाली गई, और ये गांधी पार्क में महात्मा गांधी की मूर्ति पर जाकर जो है इसका समापन किया गया। ये जो पदयात्रा कांग्रेस की तरफ से निकाली गई, ये उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत के नेतृत्व में ये पूरी पदयात्रा निकली। इसमें सैकड़ों की तादाद में जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल हुए और कई वरिष्ठ नेता भी कांग्रेस के इसमें शामिल रहे। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह कुंजवाल, पूर्व काबीना मंत्री हीरा सिंह बेस्ट, पूर्व काबीना मंत्री प्रसाद नैथानी समेत कई जो है वरिष्ठ नेता इस पदयात्रा में लगता है कोई नेटवर्क इशू आ रहा है, हम दोबारा संपर्क करेंगे अपने संवाददाता से। तो देखिए, पदयात्रा निकाली गई और बताया जा रहा है कि बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर ये पदयात्रा निकाली गई, लेकिन इसके पीछे का अगर हम रीज़न देखें और पूरे अगर हम तस्वीरों को देखने की कोशिश करें तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी, जो उत्तराखंड सत्ताधारी दल बीजेपी है, वो जिस तरह से सम्मेलन पर सम्मेलन कर रही है, और अब राम मंदिर का उद्घाटन है 22 जनवरी को, पीएम नरेंद्र मोदी उसका उद्घाटन करेंगे, उसको लेकर जिस तरह से काम कर रही है, यहाँ पर स्वच्छता पखवाड़े के रूप में मनाएगी, कह रही है हर स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा बीजेपी के द्वारा, राम कीर्तन किया जाएगा। तो ऐसे में इन सभी चीज़ों को काउंटर के लिए ये एक जो पदयात्रा है, ये पदयात्रा हो सकती है। हमारे साथ हमारे संवाददाता एक बार फिर से जुड़ चुके हैं, अरुण अपनी बात पूरी करें। जी मनीष, देखिए, जो कांग्रेस की तरफ से आज ये पदयात्रा निकाली गई है, इस पदयात्रा का जो मुख्य उद्देश्य कांग्रेस का रहा है, वो जिस तरीके से राज्य में बेरोजगारी बढ़ रही है, आज राज्य में बेरोजगारी की जो दर है वो 9% तक पहुंच गई है, और जो बेरोजगारी का आंकड़ा उत्तराखंड में है वो करीब 8 लाख के पार पहुंच गया है। तो इसको लेकर जो है कांग्रेस ने ये पदयात्रा निकाली है, और जो राज्य सरकार में रिक्त पद पड़े हैं, करीब 60 से 70 हज़ार जो पद रिक्त हैं, उन पदों पर भर्ती कराने के लिए जो है ये यात्रा निकाली गई है। और इस यात्रा के जरिए जो है एक बार जो लोकसभा चुनाव है उसका भी बिगुल फूंकने का काम जो है आज कांग्रेस पार्टी ने किया है। और कांग्रेस पार्टी के जो तमाम वरिष्ठ नेताओं से भी हमारी बातचीत हुई है, तो उन्होंने कहा है कि इससे जो है 2024 के लोकसभा जो चुनाव होंगे उसमें भी जन जन के बीच में ये मुद्दे ले जाए जाएंगे। जिस तरीके से यूके SSC भर्ती घोटाला, इतना बड़ा वो घोटाला हुआ, तमाम भर्तियों में उसमें घोटाले सामने आए, और जिसकी CBI जाँच को लेकर युवा एकता विहार में कई महीनों से धरनारत हैं, वो धरना दे रहे हैं, लेकिन अभी तक उसमें CBI जाँच की नहीं हुई है। और साथ ही जो तमाम प्रदेश के तमाम ऐसे मुद्दे हैं, चाहे अंकिता भंडारी हत्याकांड हो और भी अन्य अग्निवीर योजना की बात हो, तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव में जाया जाएगा। और यहाँ से आज एक कांग्रेस ने एक 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी बिगुल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी इस पदयात्रा के जरिए जो है बिगुल फूंकने की कोशिश की गई है, और तमाम तरह के एलिगेशंस जो है सत्ताधारी पार्टी पर लगाई है कांग्रेस ने। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।